बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लें। अल्लाह के नबी मस्जिद में बैठे हुए थे। एक सहाबी आए, साद अल असवद, और कहा, या रसूलल्लाह, मेरी शादी करवा दें। मैं बहुत काला भी हूँ और बदसूरत भी हूँ, तो मुझे अपनी लड़की ही कोई नहीं देता। आपने कहा, अच्छा। और फिर पूछा, क्या उमर बिन वहाब बैठे हैं? बताया कि नहीं। तो फरमाया, उमर बिन वहाब के पास जाओ और कहो कि मुझे अल्लाह के नबी ने भेजा है और मुझे अपनी बेटी निकाह में दे दो। उमर बिन वहाब काफ़ी खूबसूरत भी थे और बहुत मालदार भी थे। ये उठे और जाकर उनके दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, अल्लाह के रसूल का कासिद आया है, बाहर आओ। बाहर आए तो देखा साद अल असवद थे। पूछा, किस लिए आए हो? जवाब दिया, अल्लाह के नबी ने मुझे आपके पास भेजा है कि अपनी बेटी मेरे निकाह में दे दो। उमर बिन वहाब ने कहा, जा जा, तुझे दूंगा, अपनी बेटी तुम गरीब को दूंगा। अपनी बेटी। साद अल असवद अपने कदमों के साथ वापस आ गए, लेकिन उमर बिन वहाब की बेटी ने सारी बात सुन ली। बेटी ने उमर बिन वहाब से कहा, अब्बा जान, आपने मेरे नबी की बात को ठुकराया है, जाओ जाकर हाँ कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि हम तबाह बर्बाद हो जाए। आपने मेरी खातिर इनकार किया है, ना कि मेरी बेटी गुजारा कैसे करेगी। आप जाकर हाँ कर दे, मेरे नबी का हुक्म है, मैं गुजारा कर लूँगी। उमर बिन वहाब मजलिस में आए तो साद अल असवद पहले मजलिस में आए बैठे थे। अल्लाह के नबी ने उमर बिन वहाब को देखा तो कहा, उमर बिन वहाब, आपने तो हमारी बातें ठुकरा दी। कहा, या रसूलल्लाह, मैंने नहीं ठुकराई, मैं हाजिर हूँ। या रसूलल्लाह, आप मेरी बेटी का साथ अल असवद के साथ निकाह पढ़ाएं। 400 दिरहम हक महर तय हुआ। आपने फरमाया, साथ अपनी बीवी को ले जाओ। कहा, या रसूलल्लाह, पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो हक महर अदा करने के पैसे ही नहीं है। आपने फरमाया, तुम अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास जाओ और उनसे कहो कि अल्लाह के नबी ने मुझे भेजा है, वो तुम्हारा काम कर देंगे। अब्दुर्रहमान बिन औफ वो सहाबी थे जिनको दुनिया में ही जन्नत की बिशारत दे दी गई थी, और वो इतने अमीर थे कि इनके बारे में उलमा कराम लिखते हैं कि अगर आज के दौर में होते तो इतना पैसा था कि उनके पास के यूरोप खरीद सकते थे। लेकिन ईमानदार ताजी थे और अल्लाह के नबी ने उनको दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी थी। साथ उनके पास गए, अल्लाह के नबी का पैगाम दिया तो उन्होंने रकम का बंदोबस्त कर दिया और 400 दिरहम से ज़्यादा पैसे जमा हो गए। साद ने सोचा, 400 दिरहम तो बीवी को हक महर दूंगा, बाकी मैं बीवी के लिए कुछ तोहफ़े ले लेता हूँ, और बाजार चले गए। बाजार में दाखिल हुए तो इतने में ऐलान हुआ कि मदीने पर कुछ बदू ने हमला कर दिया है। जैसे इनके कान में आवाज़ पड़ी कि मुसलमान आओ दिफा करने के लिए, तो बीवी के तहफ़ का ख्याल तर्क किया और एक घोड़ा और तलवार खरीदी और लश्कर में घुस गए। लड़ते लड़ते उनका घोड़ा जख्मी होकर नीचे गिरा और बदू ने इन पर हमला कर दिया। तो अचानक दूर से अल्लाह के नबी की साथ पर नज़र पड़ी तो लपके, साथ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मैं तुम्हारी बीवी के पास भेजा था। तब तक साद अल असवद शहीद हो चुके थे। अल्लाह के नबी साद की तरफ लपके, साद के सर को अपने झोले मुबारक में रख लिया और आपकी आंखों से आंसू निकल के साद के चेहरे पर पड़े ही थे। अल्लाह के नबी प्यार से कहने लगे, साद तो कितना प्यारा है, तो कितना खूबसूरत है, तो कितना खुशबूदार है। फिर आप मुस्कराए और फरमाया, रब काबा की कसम, साद हौज़ कौसर पर पहुंच गया है। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अभी आप रो रहे थे और फिर आप अचानक मुस्करा पड़े, ये समझ नहीं आया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं रोज़ साद की जुदाई में रहा था और मुस्कराया इसलिए कि मुझे साद के जन्नत में आलीशान महलात नजर आए। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।